हेलो गाइस, ये तो आप जानते हैं कि एक महिला की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर वो महिला की इच्छा नहीं है कि वो परिवार में अपने वंश को आगे बढ़ाए या बच्चा पैदा करे, तो आप उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये सुनकर के आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया, जिस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी महिला गर्भ अवस्था ग्रहण नहीं करना चाहती है तो वो अपने बच्चे को हटवा भी सकती है। लेकिन एमटीपी एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर अपने बच्चे को 24 सप्ताह के अंदर अबॉर्शन करा सकती है, उसके बाद नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री गर्भ अवस्था धारण करना उसका एक मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो अगर वो माँ बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है, ये उसके ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। किसी दबाव में आकर के वो गर्भावस्था धारण नहीं कर सकती है। मामला आया था मुंबई का, जो कि जेजे अस्पताल से लेकर के था। तो उसकी सुनवाई के दौरान ही एक महिला थी जो कि नाबालिग भी थी, तो और उनके बच्चे को करीब 30 सप्ताह हो चुके थे। वो बच्चा नहीं चाह रही थी अभी, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं थी कि बच्चा हो। शायद उनका शारीरिक रूप से ऐसा था कहना, या जो भी रीज़न रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और मैं इसका गर्भपात कराना चाहती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी महिला बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होती है तो आप उसको कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। और एमटीपी एक्ट के तहत किसी भी महिला को 24 सप्ताह के अंदर अपने बच्चे को गर्भपात कराने की आज्ञा है, तो 30 सप्ताह के अंदर उसको गर्भपात क्यों नहीं कराया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेजे अस्पताल को ये आदेश दे दिया है कि उस महिला का गर्भपात कराया जाए, हालांकि वो 30 सप्ताह का उनका बच्चा हो चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी महिला की बिना इच्छा के आप उसको जो है प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं, या वो बच्चा पैदा नहीं करेगी, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट की नई नई खबरों की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू।